दिल्ली में सरकार गठन के मसले पर आम आदमी पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है। आपकी इस बैठक के बाद दिल्ली में नई सरकार की तस्वीर साफ होने की संभावना है। आपकी ये बैठक कांग्रेस के उस जवाबी खत के बाद बुलाई गई है जिसमें कांग्रेस ने केजरीवाल की शर्तों पर रजामंदी जाहिर की है। इन सब के बीच इस पूरे मामले में आप, कांग्रेस और बीजेपी की आपसी नूरा कुश्ती भी चरम पर है। आम आदमी पार्टी भले ही पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में फैसला लेने और फिर जनता की मुहर की दुहाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उसकी तमाम शर्तों पर रजामंदी जाहिर करने के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक आप सरकार बनाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गई है, जिसके शुरुआती संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि सरकार बनाने से पहले आप दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों को तमाम वार्डों में जाकर जनता से रायशुमारी भी करना चाहती है। देखिए, एक तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश में बहुत दिन बाद पावर की बजाय प्रिंसिपल्स पर बात हो रही है कि शर्तें ऐसे नहीं होंगी कि मंत्रालय किसको मिलेगा या किसका कौन कितने में विधायक खरीदा जाएगा। इस पर बात हो रही है कि दिल्ली के हित में ये है। बताइए किस किस में आप साथ हैं। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि हमने सिर्फ चिट्ठी से की बात नहीं है, पूरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के तय करेगी कि क्या फैसला लेना है और इस चिट्ठी को लेकर हमको जनता के बीच भी जाना है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी रिस्पांस आएगा हम जनता के बीच जाके चर्चा करेंगे। जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो सब अपने इलाके में बात करेंगे लोगों से। कांग्रेस पहले ही अपने 8 विधायकों के साथ आपको बिना शर्त बाहर से समर्थन का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के सामने जो 18 शर्तों की फहरिस्त भेजी थी, उसका लिखित जवाब भी कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को भेज दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की चिट्ठी पर ये कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया है कि वो पहले ही विपक्ष में बैठने का ऐलान कर चुकी है। 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रशासनिक काम है। 2 मुद्दों पे हमने उनको सहयोग की बात कही है और जो बाकी 16 मुद्दे हैं उसमें हमारे सहयोग की उनको कोई आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। एक बार सरकार को जब बहुमत मिल गया तो सरकार प्रशासनिक कार्य करने के लिए सक्षम है। सरकार प्रशासनिक काम करती है, उसके लिए असेंबली और पार्लियामेंट आने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से इनडायरेक्टली फिर से दिल्ली में कांग्रेस का शासन आ गया, यानी कि लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने घर से निकलकर कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने के लिए मतदान किया और आम आदमी पार्टी के कारण दिल्ली में फिर से इनडायरेक्टली कांग्रेस का शासन आ गया। जाहिर है कि आपके समर्थन में कांग्रेस की ये पहल बीजेपी को नागवार गुजर रही है, लिहाजा कांग्रेस की इस दिलेरी पर बीजेपी तंज तो कसी रही है, साथ ही इसे बीजेपी से डर कर उठाया गया कदम भी बता रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कांग्रेस ने बिना शर्त उनको समर्थन दिया है और कांग्रेस उनकी सब मांग मानने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी से डर लगता है। बहरहाल आपकी शर्तों वाले नहले पर कांग्रेस ने जो दहला जड़ा है, उसके बाद मजबूरन ही सही अब आपको फैसला लेना ही होगा। अब देखना होगा आज सुबह ठंड की धुंध छटने के साथ दिल्ली में नई सरकार के गठन पर छाई धुंध छटती है या नहीं। दिल्ली से कुमार कुंदन और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।